टॉपिक है, बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं या ऐसे तकनीकी शब्द होते हैं या ऐसी क्रियाएं होती है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, और ये पता भी होती है कि भैया इसमें ये क्रिया होती है, लेकिन वास्तविकता में वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इन क्रियाओं को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें सभी क्रिया नहीं आ पाई है, अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करके और बची हुई क्रियाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं यहाँ पर दी गई है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे और होती क्या है। ठीक है, तो हम एक एक क्रियाओं को विस्तृत से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। देखो, फसलों में उपयोगी तकनीकी शब्द या क्रिया है ना। तकनीकी शब्द उपयोग में आते हैं और क्रियाएं उपयोग में आती हैं, और उनको हम आज बारीकी से देखेंगे और क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपिंग की। जो प्रोपिंग की क्रिया है वो होती है केले के अंदर। अब आप सोचोगे कि प्रोपिंग होती है केले में, ये तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में प्रोपिंग होती क्या है। देखो, कोई बड़ा भारी वो नहीं है, आपको मैं एक बार समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, इतना सरल है। ठीक है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है अंत तक, शुरू से अंत तक। बहुत छोटा वीडियो है ना। प्रोपिंग होती है केले के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि केले के पौधे के ऊपर जब केले की बंच बहुत भारी हो जाती है तो केले का पौधा गिर जाता है, और केले के पौधे को गिरने को हम बोलते हैं लोजिंग होना। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि सहारा देते हैं, है ना। तो उस सहारा देने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रोपिंग कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि केले को सहारा देने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रोपिंग कहलाती है। अगला आता है स्टूलिंग। स्टूलिंग होती है अमरूद के अंदर। अब अमरूद के अंदर स्टूलिंग क्या होती है कि जब ये अमरूद के प्रसारण की विधि है। ठीक है, अब बहुत सारा सोचेंगे स्टूलिंग मतलब कहीं ना कहीं स्टूल वगैरह की बात हुई। स्टूल से कोई मतलब नहीं है बेटा, सिर्फ इसमें नाम है स्टूलिंग, है ना। तो स्टूलिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई पौधा है, इस पौधे को हम जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर से क्या करेंगे, काट देंगे। इसको काटने के बाद इसके ऊपर क्या डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे। अब मिट्टी डालने के बाद फिर पानी दे देंगे। तो पानी देने पर बहुत सारे इसमें से क्या है, अलग अलग से ऐसे बर्ड निकलेंगे, है ना। और इन बर्ड के साथ में जड़ें भी रहेगी, तो इसको हम अलग अलग पौधे के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, स्टूलिंग कहलाती है। ठीक है, तो पौध प्रसारण की इस विधि को हम क्या कहेंगे, स्टूलिंग। लेकिन अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान, ये जब अवरोध पढ़ेंगे हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखो आप कि स्टूलिंग एक पौध प्रसारण की विधि है, किसकी, अमरूद की। ठीक है, अगला आता है क्यूरिंग। अब क्यूरिंग की क्रिया जो होती है वो होती है तंबाकू में। देखो, तंबाकू में इसके पहले एक और क्रिया होती है प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब होता है तंबाकू के नीचे की जो पकी हुई पत्तियां हैं उनको तोड़ने की क्रिया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंद्री। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू में उन पत्तियों को तोड़ने के बाद धुएं के अंदर पकाया जाता है। धुएं के अंदर पकाया जाता है, और धुएं के अंदर पकाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। ठीक है, जिससे उसके अंदर नमी होती है वो अलग हो जाती है, और साथ ही उनका स्वाद भी चेंज होता है। तो उस क्रिया क्या बोलते हैं, तंबाकू में क्यूरिंग, उसको धुएं में सुखाना। ठीक है, अगला आता है डीटेसलिंग। अब डीटेसलिंग को समझने के पहले आपको टेसल समझना पड़ेगा, या टेसलिंग की क्रिया समझनी पड़ेगी। टेसलिंग की क्रिया होती है मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जब मांजर आती है, मक्का की जो अपन बोलते हैं मांजर या नर भाग, है ना। तो जो नर भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। और उस टेसल के निकलने की क्रिया टेसलिंग। उस टेसल यानी उस नर भाग को हटाने की क्रिया क्या हो जाती है, डीटेसलिंग। क्योंकि जैसे उसके आगे डी लगा, अपने को डिलीट मतलब हटाना, तो डीटेसलिंग मतलब उस टेसल को हटाना। टेसलिंग मतलब मांजर का ना, और डीटेसलिंग मतलब उसको हटाना, नर भाग को हटाना। तो वो क्रिया कहीं में होती है, मक्का के अंदर। ठीक है, फिर है निपिंग। निपिंग की क्रिया होती है चने के अंदर। ये आप लोगों ने सबने देखा होगा। ठीक है, निपिंग को ओटाई भी बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में बकरियां चरा देते हैं, या बहुत सारे हाथ से तुड़ाई कर देते हैं। जैसे कि कोई ये चने का पौधा है, अब अगर इसको हम ऊपर से ये एपीएल वाला बर्ड नहीं तोड़ेंगे तो ये लंबाई में लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसी अवस्था में इसको यहाँ से ऊपर से इसका एपिकल बर्ड तोड़ देंगे, है ना, या हटा देंगे। तो इस क्रिया क्या बोलते हैं, निपिंग। ठीक है, निपिंग तो क्योंकि वो साइड में वृद्धि करेगा फिर, और साइड में वृद्धि करेगा तो उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निपिंग। काई के अंदर होती है, चने के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेटोकिंग। मेटोकिंग की क्रिया होती है केले के अंदर। केले के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक केले के पौधे के ऊपर एक ही बार फल लगते हैं, दूसरी बार उसके ऊपर फल नहीं लगते हैं।
तो ऐसी अवस्था में क्योंकि वो पौधा किसी काम का नहीं है, तो उस पौधे को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उस पौधे को वहाँ से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, मेटोकिंग। क्या कहलाती है, मेटोकिंग है। फल लेने के बाद उस तने को वहाँ से हटा देना क्या कहलाती है, मेटोकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। अब टाइम की क्रिया होती है गन्ने के अंदर। अब गन्ने के अंदर टाइम क्या होती है, टाइम देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये बहुत सारे गन्ने हैं, ठीक है, ये बहुत सारे गन्ने हैं। अब इन सभी गन्नों को आपस में ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है, मतलब आपस में इनको टाई पहना दी जाती है। जैसे कि व्यक्ति टाई पहनता है ना, काय के लिए, गले में शर्ट को बांधने के लिए, तो उसी प्रकार टाइम की क्रिया इसको क्या करती है, आपस में बांध देती है, जिससे कि वो गिरता नहीं है, मतलब उसकी क्रॉप लॉजिंग नहीं होती है। क्रॉप यानी फसल, लॉजिंग यानी गिरना, तो क्रॉप लॉजिंग नहीं होती है। क्रॉप लॉजिंग को रोकने के लिए गन्ने के अंदर क्या होती है, टाइम। तो अब ध्यान रखना कि टाई किसको पहनाई जाती है, गन्ने को, है ना। तो गन्ने को आपस में बांधना क्या कहलाता है, टाइम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अर्थिंग। अर्थिंग अप की क्रिया होती है, और ये गन्ने और आलू के लिए अंदर होती है। और अर्थिंग का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। जैसे कि ये पौधा है, इस पौधे के आसपास से इसमें क्या चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, है ना। जैसे कि आलू है तो भैया बाहर दिख नहीं पाए, अच्छे से जम पाए, गन्ना है तो गिर नहीं पाए, है ना। तो उस क्रिया को बोलते हैं अर्थिंग, है ना, आसपास से मिट्टी चढ़ाना। फिर नेक्स्ट आता है सेटरिंग। सेटरिंग की क्रिया होती है सोयाबीन के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई फसल कटने वाली अवस्था में होती है ना, हार्वेस्टिंग की स्टेज पे होती है जब सोयाबीन की, और वो अधिक मात्रा में सूख जाती है, तो अधिक मात्रा में सूखने पर दिन के समय अधिक धूप गिरने के कारण वो फली जो होती है वो ऑटोमेटिकली ऐसी ऐसी फली होती है जो ऑटोमेटिक फट जाती है। तो फटने पर वो दाना चिटक जाता है, अपने बोलते हैं ना फली चिटक रही, तो चिटक के फिर उड़ जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, सेटरिंग, मतलब उस फली से दाने का निकल के उड़ना क्या कहलाता है, सेटरिंग की क्रिया। फिर नेक्स्ट आता है डिसबडिंग। डिसबडिंग होती है गुलदाउदी के अंदर। गुलदाउदी जैसे कि भैया गुलदाउदी है, अब इस गुलदाउदी के आसपास बहुत सारे ऐसे बड निकलते हैं, तो बहुत सारे निकलेंगे, तो इसमें फूलों का आकार क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब यहाँ पर हमें कम फूल लेने हैं और बड़े लेने हैं, तो ऐसी अवस्था में हम इन आसपास के जो बड है, इन बड को क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे या हटा देंगे। डिसबडिंग क्या कर देंगे, डिसबडिंग, इनको हटा देंगे। तो जो भी भोजन वगैरह है वो इसी क्राउन बड वगैरह इनको मिलेगा, तो इन फूलों की साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट आता है फ्लेक्स। फ्लेक्स होता है अलसी का रेशा। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं, फ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अब ये मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रिया आपको बताई है, लगभग 10-11 क्रिया है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए।